प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अमन कुमार, आप सभी को देख रहे हैं डिजिटल मीडिया। साथियों, मैं आप सबों को बता दूं कि आज मैं टीकापट्टी के किरा मैदान में हूं और यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि टीकापट्टी के किरा मैदान में टीकापट्टी डिग्री कॉलेज निर्माण संघर्ष समिति के कुछ सदस्य यहां पर खड़े हैं और इनसे मैं पूछने का प्रयास करूंगा आखिरकार क्यों खड़े हैं, किस रूप में, जो कि क्या जो कि इन लोगों का डिग्री कॉलेज को लेकर के कहां तक जो कि इन लोगों का रुख कहां तक गया, कि इन सभी बातों को जो कि हम पूछने का प्रयास करूंगा। और बारीक से जो कि हम यहीं से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और हमारे बीच जो कि तुषार जी हैं, इनसे ही पूछने का प्रयास करूंगा। क्या तुषार जी, क्या आप लोगों का डिग्री कॉलेज को लेकर के क्या कहाँ तक जो कि मिजाज कहाँ तक सफल रहा? आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे प्रेस वार्ता के लिए और जिला प्रशासन ने जो प्रेस विज्ञप्ति में कल झूठ परोसा है उसका हम लोगों ने खंडन करने के लिए यहाँ पर कमेटी के सदस्य को बुलाया था और हमने क्लियरली बताया कि उन्होंने काफ़ी कुछ झूठ लिखा है उसमें, कि जैसे कि हम लोग एग्री किए हैं उनकी बातों पर, हम लोगों ने कोई एग्री नहीं किया उनकी बातों पर। आप उनको सोचना चाहिए कि जिसको बिस्तर का जरूरत है उसको बर्तन दे देंगे तो काम हो जाएगा। एग्री मतलब नहीं समझ रहे हैं कि एग्री जो है कि मुख से बोला गया या फिर जो है कि आप लोग लिखित कोई? हम लोगों ने लिखित उनको इन्वाइट किया था कि हम लोगों का ज़मीन इंस्पेक्शन किया जाए, उन्होंने इंस्पेक्शन किया तो उन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ नहीं बताया क्या है नहीं है, उन्होंने सीधा बोला कि आप बोल रहे हैं हमको दीजिए, बिरौली बोल रहा है हमको दीजिए, हम क्या करें, आप लोगों को जो है कि हम बड़ा सा हॉस्टल या कुछ ऐसा बना देंगे। तो हम लोग बोले कि वो तो ठीक है लेकिन कॉलेज हम लोग को दे दीजिए, हम लोग पास ज़मीन बहुत है, उसके बाद कुछ और बना दीजिएगा। लेकिन हम लोग ये कभी नहीं बोले कि कॉलेज छोड़ दीजिए कुछ और बना दीजिए। ये तो खैर कल की जो कि वीडियो जो कि 7 तारीख का वीडियो में भी ऐसा है कि आप लोगों ने कुछ नहीं बोला है इस मैटर में। हम लोगों ने कुछ नहीं बोला है, हम लोग जिला प्रशासन नहीं है, हम लोग समाज हित के लिए काम करते हैं, हम लोग प्रशासन नहीं है, हम लोग झूठ बोल के कहाँ जाएंगे। हम लोगों ने कुछ ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने 2-3 और सबसे बड़ी बात, उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि ठाकुरबाड़ी में वो शिष्टमंडल उनको सजेस्ट कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शिष्टमंडल से सजेशन ले रहा है, यानी डिमांडिंग कमेटी से सजेशन ले रहा है। तो भाई जितना डिमांडिंग कमेटी है कोई चीज़ का मांग कर रहा है, सबको बैठा के वार्ता करना चाहिए था। एक शिष्टमंडल से तुम मिलते भी नहीं हो, एक शिष्टमंडल को कहाँ कहाँ बैठा के मीटिंग कर रहे हो, वो शिष्टमंडल है कौन, तुम्हारा है क्या चीज़? जी हाँ साथियों, बीते दिनों मैंने जब डोभा मिलिक जो है कि टोला गया था तो वहाँ पर मैंने देखा कि जब वहाँ पर प्रेस वार्ता हो रही थी या फिर अन्य कोई चीज जो भी वहाँ पर समाधान हो रहा है, तो समाधान के दरमियान में मैंने कई गतिविधियों को देखा कि उन लोगों ने जो बिरौली के जो डिग्री कॉलेज के जो कमेटी थे उन्होंने उनसे जो है कि गुहार लगाने का प्रयास किया कि सर हमारे यहाँ पर होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनमें जो है कि अभी जो कुछ ना कुछ कमी है जिसकी वजह से जो कि वो लोग अभी जो है कि गुहार लगाने के फिराक में है। क्या कहेंगे सर इस विषय में? जो है उन लोगों ने वहाँ भी जो है कि एक सौंपने के साथ साथ उन्होंने गुहार लगाया वहाँ पर। टीकापट्टी की धरती पर जो क्रांतिकारी भूमि रही है, आज गांधी का विचार मरा नहीं। हम लोगों के समक्ष यहाँ टीकापट्टी के उच्च विद्यालय से NOC नोट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया, उसको प्रशासन ने जो दबाया है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम उस पर हम लोग ठोकते हैं और उसे इस बात से सचेत हो जाना चाहिए कि RTI का वो जवाब अब तक नहीं दे पा रहे हैं, वो कितने असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं। मतलब कि अब तक जो कि RTI का जवाब जो कि नहीं दे पा रहे हैं। जबकि यहाँ पोस्टर में भी आप देख रहे हैं कि 8.5 एकड़ विशाल स्कूल परिसर में कॉलेज की स्थापना के लिए नोट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट विद्यालय से दिया गया है और 1955 में वो राज्यपाल के नाम रजिस्ट्री किया हुआ है। धन्यवाद। तो मुझे इस बात से बहुत प्रसन्नता हो रही है कि टीकापट्टी की जो ऐतिहासिक भूमि, क्रांतिकारी भूमि, और इस धरती पर गांधी का विचार मरा नहीं। नए पीढ़ी के युवाओं में इस जोश को देखकर ऐसा विश्वास होता है कि बहुत जल्द टीकापट्टी की धरती पर इन लोगों का सपना साकार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आभार। और हम पूछने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर एक विधायक प्रतिनिधि जो कि जैनेंद्र गुप्ता जी हैं, इनसे भी पूछने का प्रयास जैनेंद्र कुमार जी हैं, और इनसे पूछने का प्रयास करूंगा क्या है ये गांधी की धरती जो है कि आज पीछे क्यों रह गई? किस चीज में पीछे? डिग्री कॉलेज जो है कि निर्माण में। डिग्री कॉलेज में यहाँ का आदमी दिया है, लेकिन डिग्री कॉलेज तो है ही और इसके मुताबिक इससे भी बढ़ के है। टीकापट्टी ये वो धरती नहीं है। टीकापट्टी में गांधी जी आए हैं और राजेंद्र हुआ है, सभी एक से एक मनोनीय नेता आए हुए हैं और ये धरती ऐसे किसी मांगने से नहीं है, वो लड़के ले लेगा। चलिए, बहुत बहुत आभार। ये धरती जो है कि ऐसे जो कि मानने वाले नहीं है, ये लड़के ले लेंगे। और जो है कि हम पूछने का प्रयास करूंगा यहाँ पर जो है कि क्या सर जो है कि किस रूप में जो है कि आप इसको जो है कि देखने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले टीकापट्टी ऐतिहासिक धरती रही है। यहाँ पर बहुत से महापुरुष आए
और उनका योगदान रहा। और इस धरती को डिग्री कॉलेज चाहिए, हर हालत में टीकापट्टी को डिग्री कॉलेज चाहिए। इसके बिना यहाँ इस क्षेत्र के बच्चे, हमारे लड़कियाँ खास करके डिग्री नहीं पा सकते हैं, यानी अधूरी रह जाती है उनका। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे भी टीकापट्टी आगे है, लेकिन डिग्री कॉलेज का अभाव में हमारे बच्चियाँ नहीं पढ़ पाती हैं। चलिए, डिग्री कॉलेज के अभाव में हमारी बच्चियां नहीं पढ़ पाती है। उनके बाद जो है कि यहीं पर डिग्री कॉलेज निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष जी हैं और हम इनसे जो है कि पूछने का प्रयास करते हैं कि और ये जो है कि आखिरकार जो है कि क्या मतलब कि किस तरह से जो है कि आप डिग्री कॉलेज को लेकर के जो है कि आप ये जो आंदोलन आप कर रहे हैं। डिग्री कॉलेज को लेकर हम लोग पहले विधिपूर्ण शांतिपूर्ण सब चीज़ कार्रवाई करते जा रहे थे, जो हमसे समझ रहा था कागजी कार्रवाई, जो प्रशासन को एक जानकारी कि मेरे पास भी भूमि है, ये है, सब चीज़ से हम सारा सुविधा से मजबूत हैं, फिर भी प्रशासन हमारी नहीं सुनी। प्रशासन अब इसलिए नहीं सुनी, चाहे अब डीएम साहब पे क्या प्रेशर हो पता नहीं। अब कल भी जैसा हम लोगों को पता चला डीएम साहब भूमि निरीक्षण में आए, पर ऐसा क्या डीएम साहब को लगे? डीएम साहब टीकापट्टी के लोगों से डरते हैं क्या? आए चुपचाप निरीक्षण करके चले गए और बिरौली पूरा 10 समाज के बीच आप सर्वेक्षण के, ये कौन सा नियम हुआ? आप टीकापट्टी आए, किसी न किसी आदमी को तो जानकारी मिलना चाहिए। मतलब डीएम साहब आए और रोड पर से भूमि देख लिए, उनको क्या पता होगा? उनको क्या पता होना चाहिए? क्या पता मेरे पास 5 कट्ठा जमीन हो, क्या पता मेरे पास 10 बीघा जमीन हो? बिल्कुल बिल्कुल। डीएम साहब को ऐसा कुछ पता ही नहीं है और चुपचाप आए। हम लोग उनके आस में हो, कब आए कब गए पता नहीं, और हम लोग आवेदन देने गए, पता चला कि वहाँ डीएम साहब हमें बोलते हैं हम लोग आपके टीकापट्टी से आ गए। पर वो तो वहाँ पर कल बोले कि जो कि हम लोग जो कि टीकापट्टी से आ गए। टीकापट्टी, लेकिन डीएम साहब हम ग्रामीणों से पूछते हैं ना कि आप समाज में आके हमसे बातचीत करते हैं, समाज के लोगों से पूछते हैं क्या दिक्कत है। आप तो डीएम है, आपकी हर समस्या को तो सुन सकते हैं। क्या लग रहा है कि इस तरह से जो कि प्रशासन जो कि आपके साथ जो कि दोहरा रवैया बिल्कुल प्रशासन दोहरा रवैया करते हैं। हमें तो लगता है कि हमारे जिला प्रशासन महात्मा गांधी के विचार से भी उच्च विचार को लेकर चलते हैं। ऐसा कैसे आप कह रहे हैं? महात्मा गांधी तो हमारे जिला प्रशासन का कहना है कि टीकापट्टी सीमावर्ती क्षेत्र है, तो हमारे क्रांतिकारी पूर्वज महात्मा गांधी, बापूजी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब कैसे फिर सोचकर टीकापट्टी में बुनियादी स्कूल, डायट, शिक्षक संस्थान, डायट, फिर यही सीमावर्ती क्षेत्र को देखकर भी वोट नहीं दे सकते थे? क्यों नहीं वो बिरौली में जाके? डाइट की जहां तक अगर बात किया जाए तो डाइट जो कि उस समय जो कि दिया गया है कि जब जो कि पूर्णिया के अंदर कई सारे जो कि जिला तभी समाहित था उस समय की। सर तभी पूर्णिया जिला के अंतर्गत सभी आती थी सब जिला। जी जी जी। तो फिर हम लोगों को टीकापट्टी फिर सीमावर्ती, आप डीएम साहब को पता होना चाहिए ये बात की टीकापट्टी से 8 पंचायत को जोड़ती है। आखिर और क्या क्या कारण है कि जो आपको चाहिए, आपको जो है कि टीकापट्टी को डिग्री कॉलेज चाहिए? क्या मतलब क्यों लग रहा है कि आपको टीकापट्टी को डिग्री कॉलेज चाहिए? हमको ये चीज बताइए। तकरीबन 2.5 लाख बच्चा पढ़ाई से वंचित है। हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत जितने पंचायत आते हैं वो सब पिछड़े वर्ग के समाज से आते हैं और काफ़ी बाढ़ पीड़ित इलाका है, जो कि वो शिक्षा से काफ़ी ज़्यादा वंचित रह जाती है। जैसे हमारा कोस्कीपुर, सिमरा, कोयली पश्चिम, सिमरा, डुमरी, सपा, नंदगोला, हरनौ, मेहदी, बैरिया, उधर गोरियापुरा पश्चिम, ऐसा कुछ। वो फिर हमारा कांप, ये सब यहाँ इतने दूर के बच्चे कैसे बिरौली जाएगा? कभी यही एक कारण है क्या? नहीं, बहुत सारा कारण है और बिरौली में ऐसा कुछ सुविधा है ही नहीं जो कि बच्चा लाभ उठा। बिरौली से आप कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? मतलब आपको चाहिए क्यों ये चीज? हमारे पास इसलिए चाहिए, मैंने तो पहले पत्रकार महोदय आपको समझाया क्या कि बच्चा पिछड़े वर्ग का है। जी जी। मध्यम से भी लोअर क्लास का बच्चा है, वो दूर जाकर पढ़ाई कर नहीं सकता। उसका आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरी तरह से यहाँ कमजोर है, क्योंकि यहाँ शिक्षा का चलन आगे बढ़ने दे ही नहीं रही है यहाँ हमारी जिला प्रशासन और यहाँ हमारी सरकार। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब जिला प्रशासन को जो है कि इस पर जो है कि पूरा पुनर्विचार किया जाए, या फिर जो है कि आगे आप लोगों का कोई रणनीति है ऐसा कुछ? अगर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर डीएम साहब इस पर कुछ निर्णय नहीं लेते हैं तो इसी बैनर के तले हम लोग आगाज करते हैं कि बहुत उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये देखिए कि इन्होंने जो किए हैं डिग्री कॉलेज निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष, इन्होंने कहा कि अगर जिला प्रशासन अगर हमारी बातों को, हमारी मांग को जो है कि नहीं सुनते हैं या फिर पुनर्विचार नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है कि हम लोग और आंदोलन करने को जाएंगे। और हम इस विषय में विशेष इस क्षेत्र के जो है कि वरिष्ठ पत्रकार साहब जो है कि हमारे बीच हैं, मैं उनसे जो है कि एक ऐसा मापदंड पूछने को जा रहे हैं कि मतलब वो एक दोहरा विचार नहीं, मतलब आखिरकार क्या हित होने चाहिए, तो प्रशासन को किस नजरिए से देखना चाहिए और किस नजरिए से कहाँ पर क्या होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि टीकापट्टी में, जरूरी नहीं कि बिरौली में, जरूरी नहीं कि रुपौली में, जरूरी नहीं कि मानपुर में, आखिरकार कौन कौन से मापदंड के आधार पर जो कि डिग्री कॉलेज जो कि बनना चाहिए? सर हम इसकी जो कि आपसे जो जानकारी लेना चाहते हैं। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अपना रुपौली काफ़ी पिछड़ा है। जी। अभी फिलहाल 2-3 वर्षों में +2 की पढ़ाई आरंभ हुई है। सरकार द्वारा घोषणा की गई कि डिग्री कॉलेज
हर प्रखंड में बनेगा। जी जी अच्छी बात है, लेकिन जहाँ अगर सही है वहाँ बने, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन चाहे वो जगह कोई भी हो, हाँ, जहाँ कोई भी जगह हो, मोहनपुर हो, माने कहीं भी कोई गांव हो। जी अगर सेंटर की बात करते हैं तो डोभा सबसे सेंटर जगह है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। जी जी अगर सेंटर की या कुछ की बात होती है तो नहीं तो सीमावर्ती, अगर हम बिरौली देखेंगे तो वो भी थोड़ा साइड है, जी सेंटर प्लेस नहीं है। जी जी टीकापट्टी भी साइड है। देखिए ये एक इस- वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके मापदंड जो है कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में इनका कई दशक जो कि बीत चुके हैं, इनके जो मापदंड है, इसके जो अनुभव है, ये काफी हद तक जो है कि सही होंगे। और इसके नजरिए से अगर देखा जाए तो प्रशासन को भी यही चीज देखना चाहिए, ना कि जो है कि किसी के पक्ष में या फिर किसी के हित में या फिर अहित में जो है कि कार्य करनी चाहिए, और सबको एक विशेष मापदंड पर जो है कि काम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। सबसे पहले तो इसके लिए जमीन का निरीक्षण अवश्य होना चाहिए। पहले बताया गया कि शहरी क्षेत्र में 2.5 बीघा या 2.5 एकड़ और ग्रामीण क्षेत्र में 5 एकड़ जी, जी, या 5 बीघा। अब रही बात कि बिरौली में बताया गया कि उस फील्ड में 2 एकड़ 54 डिसमिल जमीन है और वह शहरी क्षेत्र है, तो ठीक है वहाँ पर। लेकिन फिर स्वयं डीएम साहब बता रहे हैं कि वहाँ फील्ड की कमी हो जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट हाँ, जो कि पेज पर मैंने वेबसाइट पर डाले हुए हैं कि वहाँ पर फिर फील्ड की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर विरोधाभास है, फिर कहाँ से जमीन आएगी। तो आखिरकार ऐसा कैसे, अब बिना जो है कि मुआयना किए, अब बिना सही चीज साक्ष्य का जो है कि आखिरकार कहीं पर किसी को बरगलाने का ये मतलब मनोनीत ही हो या फिर वो अस्थायी हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है सर? ये आखिरकार क्यों किए ऐसा? ये प्रशासन किस आधार पर कर रहे हैं ये समझ से बाहर है। पूर्व में टीकापट्टी की जमीन को जैसा कि सीओ ने बताया था कि हमने रिपोर्ट भेज दी है, जी बिल्कुल बिल्कुल, जो कि प्रेस में भी जो किया। हाँ, तो उसके आधार पर लोग मान रहे थे टीकापट्टी में पर्याप्त जमीन है तो यहाँ पर डिग्री कॉलेज खुलने की संभावना हो सकती है। जी जी बिरौली में चलिए भाई, तत्काल पढ़ाई के लिए आप जहाँ आरंभ कर दिए, बिल्कुल स्वागत योग्य, स्वागत योग्य है, वहाँ पढ़ाई हो, लेकिन अस्थाई कॉलेज का निर्माण उसी जगह किया जाए जहाँ की बच्चों को खेलने कूदने की जगह मिले, शारीरिक मानसिक बौद्धिक तमाम चीजों पर हाँ सब चीज़ मिले, ऐसा होना चाहिए प्रशासन को। ये दूसरी बात कि रूट भी होना चाहिए, ये रूट पर होना चाहिए। आज हम पूर्णिया जा रहे हैं कि नहीं, यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं था तो हमारे बच्चे पूर्णिया जा रहे थे, भागलपुर जा रहे थे, आगे कैसे जा रहे थे? तो यह दूरी कोई मायने नहीं रख रहा है, अच्छी जगह पर होना चाहिए। और ऐसा पढ़ाई लिखाई को लेकर के खास करके प्रशासन को इस नजरिए से देखने का जो है कि होना चाहिए कि बच्चे का शारीरिक हो, मानसिक हो, और तमाम तरीके जो है कि बौद्धिक विकास भी हो सके। ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसी जगह का चुनाव होना चाहिए जहाँ की सभी तरह की सुविधाएं हमारे बच्चों को मिल सके। तो देखिए ये हमारे जो है कि पत्रकार महोदय, जिसके बारे में कहा जाता है कि कई दशकों से जो है कि इस क्षेत्र में जो है कि अपनी महती भूमिका इन्होंने निभाने का प्रयास किए हैं, और इनके अनुभव से इन्होंने भी खुद वही चीज़ कहे हैं। इनके जो है कि बातों से स्पष्ट है कि जो प्रशासन है वो प्रशासन खुद इस चीज़ को अपने मापदंड से जो है कि तैयार करे कि आखिरकार किस जगह पर जो है कि डिग्री कॉलेज बनने चाहिए, और जो है कि ये जरूरी नहीं कि किसी के पक्ष में या फिर विपक्ष में, कहीं पर अगर बनाना है तो आप विशेष रूप में जो है कि इस पर जो है पुनर्विचार करके जो है कि कुछ निर्णय ले तो उचित रहेगा। हाँ बिल्कुल, प्रशासन को चाहिए, अगर बिरौली में ही पर्याप्त जमीन है जी बन जाए, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी क्षेत्र को यह कह के ठुकरा दिया जाए कि वह सीमावर्ती है या कुछ है। अगर उचित नहीं है। बिरौली में अगर जमीन नहीं तो कहीं तो बनेगा, कहीं तो बनेगा। और एक चीज सुनने में आ रहा है कि मतलब कि जो बिरौली में जमीन नहीं होने के एवज में जो कि जो प्ले ग्राउंड है उस पर जो कि बनाने की बात हो रही थी, और ऊपर से तो अब जो कि सुनने में आ रहा है अभी जो कि जो ठाकुरबाड़ी का जमीन पहले जो दान में दे चुका है, क्या ये न्याय संगत है कि जो दान में पहले जमीन दे चुकी है या दे दिया गया है और जो कि पुनः जो उसको दान में दिया जाए? देखिए ऐसा तो होता नहीं है कि हम किसी संस्था की जमीन दे दें, ये न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत नहीं लग रहा है, लेकिन उसमें प्रावधान क्या है ये तो विशेषज्ञ लोग ही बता सकते हैं कि क्या वह ट्रांसफर जमीन हो सकती है या नहीं हो सकती है। जी बहुत बहुत आभार। इन्होंने हमारे बीच हमारे आदरणीय पत्रकार महोदय, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कहने का प्रयास किया है कि क्या न्याय संगत है क्या नहीं है, या जो है कि प्रशासनिक जो ढांचा है उनको जो है कि विशेष उनके जो है कि उन पर जो है कि वो अमल करेंगे। लेकिन विशेषकर इन्होंने भी एक चीज़ कहने का प्रयास किया है कि आखिरकार जहाँ जिस जगह पर बच्चों के शारीरिक मानसिक बौद्धिक एवं शैक्षणिक चीज़ों को अगर देखा जाए, जहाँ पर सब चीज़ है पर्याप्त, वहाँ बनाए स्वागत योग्य, चाहे जहाँ भी बनाए। आपके निर्णय को लेकर के हम लोग सर आंखों पर रह करके चलेंगे।